तो आज के एनिमे की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो कि पहले तो एक नॉर्मल सा लड़का रहता है, लेकिन जब उसे एक दिन रास्ते में एक क्यूब मिलता है जिसे छूते ही वो क्यूब एक बहुत ही खतरनाक मैकेनिकल आर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद ये नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर मैकेनिकल आर्म यूजर। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर हिकारू को दिखाया जाता है जो कि रात को साइकिल चलाते हुए कहीं जा रहा होता है और जस्ट उसके सामने हम एक बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम आकी होता है वो इस जगह पर कुछ चुराने के लिए आई होती है। और जैसे ही आकी उस चीज को चुरा लेती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तब वहाँ के सभी लोग आकी को पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और आकी उन सभी से बचने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर वो लोग आकी को पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से हमारे मैकेनिकल आर्म को चुरा लोगी, हलवा है क्या? जिसके बाद वो लड़का अपने मैकेनिकल आर्म को यूज करता है और आकी से उस चुराई हुई मैकेनिकल आर्म को वापस ले लेता है। अब ये सब देखने के बाद आकी के मैकेनिकल आर्म भी चार्ज हो जाते हैं और वो आकी को इनके कैद से आजाद करा देते हैं। तब ये लड़का वापस से बोलता है, तुम्हें इन्हें यूज करना ही नहीं आता, ये तो हमारे सर्वेंट है, चलो मैं दिखाता हूँ इसे कैसे यूज किया जाता है। जिसके बाद आकी उस पर अटैक कर देती है और स्पेशल मैकेनिकल आर्म लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वो ट्यूब टूटने लगता है जिसके अंदर मैकेनिकल आर्म है और उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी बाहर निकलती है, जिसे हमारा भाई हिकारू भी देख लेता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार ये कौन सी चीज है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ आकी अभी भी मैकेनिकल आर्म को ढूंढ रही होती है और हिकारू बस में बैठकर रात में हुए इंसिडेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद हिकारू अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि कल रात को तुमने आसमान में कोई चमकती हुई चीज देखी थी? अबे यार तू किस चीज की बात कर रहा है, तू ठीक है ना भाई? आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। जिसके बाद हिकारू उन सभी को ये बताता है कि कल रात को इसने एक चमकती हुई चीज देखी थी आसमान में जिसे उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। पर जैसे हिकारू उस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये देखने के बाद उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मुझे लगता है भाई तूने कल रात को चढ़ा ली थी इसलिए इतनी बैकी बैकी बातें कर रहा है। जिसके बाद तभी हिकारू की एक फीमेल फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और ये सारे लोग मिलकर उसे भी हिकारू की स्टोरी बताते हैं। पर तभी हिकारू को किसी चीज की चिल्लाने की आवाज आती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तब हिकारू अपने दोस्तों को आगे जाने बोलता है और खुद उस आवाज का पीछा करने लगता है। जहाँ जाने के बाद हिकारू देखता है कि वो जगह तो बंद पड़ी होती है और तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है जो कि हिकारू को वहाँ आगे जाने से मना करता है। पर हिकारू को फिर से उस चीज की आवाज सुनाई देती है तो हिकारू उसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। पर जैसे हिकारू अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसके सामने एक क्यूब पड़ा हुआ है। तब हिकारू सोचता है कि ये क्या चीज है, क्या इसी में से वो सभी आवाजें आ रही थी? हिकारू उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और जैसे हिकारू उस क्यूब को टच करता है तब उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक रोशनी निकलती है और वो क्यूब उड़ने लगता है। जिसके बाद वो क्यूब हिकारू के जैकेट पे जाके चिपक जाता है और एक मैकेनिकल आर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि ये क्यूब एक मैकेनिकल आर्म था जो कि अब एक्टिवेट हो गया है। और ये देखने के बाद हिकारू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जब क्यूब में से रोशनी निकली थी तो उसे आकी भी देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका मैकेनिकल आर्म कहाँ है। यहाँ मैकेनिकल आर्म एक्टिवेट होने के बाद हिकारू को बोलता है, अच्छा हुआ मैं बच गया, तुम्हारा थैंक्स मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद वो मैकेनिकल आर्म अपनी नाम बताने की कोशिश करता है पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या है। अब हिकारू बोलता है, तुम्हारा नाम जो भी हो तुम बस मुझसे दूर हटो। यहाँ ये सब हो ही रहा था कि वहाँ पर एक ड्रोन आ जाता है और हिकारू को स्कैन करने लगता है, पर उसे हिकारू के बारे में कोई भी डाटा नहीं मिलता तो वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसे देखकर हिकारू वहाँ से जल्दी से भागने लगता है और सोचता है, अरे यार ये कौन सी चीज मिल गई मुझे, क्या सोच के इस जगह पर आया था और क्या हो रहा है। जिसके बाद हिकारू जल्दी से गली में जाता है और उस मैकेनिकल आर्म को अपने जैकेट से निकालने की कोशिश करने लगता है और जैसे तैसे कर हिकारू अपने जैकेट को निकालता है तब वो मैकेनिकल आर्म उसके पैंट पर उतर जाता है और इस चक्कर में हिकारू अपने पैंट भी उतार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रोन हिकारू को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करने जाता है। तभी हिकारू अपने मैकेनिकल आर्म को उस ड्रोन के सामने कर देता है और जैसे ही हिकारू ऐसा करता है तो वो ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। अब ये सब देखने के बाद हिकारू तो शॉक हो जाता है और सोचता है, अबे भाई ये क्या था और तुम क्या चीज हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बता रही होती है कि हमें उस मैकेनिकल आर्म की लोकेशन मिल गई है और वो मैकेनिकल आर्म एक छोटे बच्चे के पास है। वहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि थोड़ा सन की टाइप का लग रहा था। वो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे पर मुझे वो मैकेनिकल आर्म चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद उसकी टीम जहाँ पर मैकेनिकल आर्म देखा गया था उसके आसपास की सारी जगह को सील कर देती है और यहाँ पर हम हिकारू को देखते हैं जो कि अपने मैकेनिकल आर्म के साथ छुपकर बैठा हुआ होता है
है और वो मैकेनिकल आर्म हिकारू को थैंक यू बोल रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, पर हिकारू इससे काफी ज्यादा पक जाता है और उसे यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। तो तब ये मैकेनिकल आर्म हिकारू को बोलता है तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और तुम्हारी हुडी भी मेरे पास है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? हिकारू मना कर देता है और कहता है ये तुम ही रख लो, मैं एक हुडी के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। जिसके बाद हिकारू वहाँ से जाने लगता है और वो देखता है कि जैसे जैसे वो मैकेनिकल आर्म से दूर जा रहा है वैसे वैसे वो मैकेनिकल आर्म डीएक्टिवेट हो रहा है। अब ये देखकर हिकारू को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और हिकारू उसे वापस से उठा लेता है। इसके बाद हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओ अच्छा, ये है वो मैकेनिकल आर्म, इसे तो मेरे ड्रोन ही संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हम आकी को देखते हैं जो कि अभी भी मैकेनिकल आर्म को ढूंढ रही होती है, पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार रोशनी किस तरफ से आई थी। वो बस इधर से उधर भटक रही होती है। इसके बाद हम दोबारा से हिकारू को देखते हैं जो कि सभी ड्रोन से बचकर भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है आकी की, जो कि आते ही सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और हिकारू को बचा लेती है और उससे बोलती है हिलना मत, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। और तभी वहाँ पर वो ब्लू बाल वाला बंदा भी आ जाता है और बोलता है ओ अच्छा, चलो तुम मुझे आखिरकार मिल ही गई, अब मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। यहाँ पर हिकारू का मैकेनिकल आर्म उससे बोलता है अबे भाई ये देख पतली गली, अगर तुझे इन दोनों के बीच भरता नहीं बनना है तो यहाँ से निकल ले। और ये सुनने के बाद हमारा भाई हिकारू भी यहाँ से पतली गली पकड़ के निकलने लगता है, जिसे जाते हुए आकी देख लेती है और इसका फायदा उठाकर वो बंदा आकी के ऊपर अटैक कर देता है। जब हिकारू भाग रहा होता है तब उसका मैकेनिकल आर्म उससे कहता है तुम एक काम करो दोस्त, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा इंसान मेरी वजह से खतरे में पड़े, तो तुम मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। तभी आकी वहाँ आ जाती है जिसने बड़े आराम से उस नीले बाल वाले को हरा दिया होता है। जिसके बाद आकी बोलती है तुम मेरे पास आ जाओ एल्मा, जिससे हमें पता चलता है कि हिकारू के पास जो मैकेनिकल आर्म है उसका नाम एल्मा है। तब हिकारू एल्मा को आकी को देने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तब एल्मा बोलता है तुम चिंता मत करो हिकारू, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। और इतना बोलते ही एल्मा आकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे आकी की हालत खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हिकारू भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और भागते हुए बोलता है कि उसने तुम्हें एल्मा बुलाया था, इसका मतलब तुम्हारा नाम एल्मा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ये बोलता है वो मैकेनिकल आर्म मेरा होने वाला था, उसे कोई कैसे चुरा सकता है, वो मुझे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। और इसके बाद हम आकी को देखते हैं जो कि एक बंदे के पास जाती है और ये बोलती है मैं उस मैकेनिकल आर्म को ला नहीं पाई। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि वो मैकेनिकल आर्म एक नॉर्मल से बच्चे के पास है और हमसे पहले कागामी ग्रुप उसे ढूंढ सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो और यहाँ पर लाओ। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हिकारू मैकेनिकल आर्म को अपने साथ स्कूल लेकर जा रहा होता है और ये मैकेनिकल आर्म बोलता है ओ अच्छा, तो ऐसा होता है स्कूल। और जैसे हिकारू अपने क्लास में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके सामने आकी खड़ी है जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आई होती है, जिसको देखकर हिकारू काफी ज्यादा डरने लगता है। और जैसे ही टीचर आकी को बैठने के लिए बोलती है तब वो एक बेंच उठा लेती है और हिकारू के पास आकर बोलती है अरे मैं तो यहीं बैठूंगी इस लड़के के पास, ये मुझे काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। और ये सब देख के हमारे भाई की तो फटने लगती है। जिसके बाद आकी उससे पूछती है हे तो तुम कैसे हो, शाम को फ्री हो क्या, चले साथ में कहीं बाहर घूमने। जिसे सुनने के बाद हमारा भाई कुछ बोलता ही नहीं है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कागामी ग्रुप के 2 मेंबर हिकारू के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की ये बोलती है ये लड़का काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्या यही है वो। तब उसके साथ वाला लड़का बोलता है ओह क्या तुम्हें ये पसंद है, तुम अपने काम से काम रखो, जो पूछा है बस उसका ही जवाब दो। और फिर हम हिकारू को देखते हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि आकी उसके स्कूल में क्या कर रही है। और हिकारू ये सारी बातें टॉयलेट में बैठ के सोच रहा होता है। तब एल्मा उससे बोलता है हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एल्मा मस्ती मस्ती में पूरे के पूरे टॉयलेट पेपर को खाली कर देता है। जैसे हिकारू की आंखें खुलती है तब वो देखता है और बोलता है अरे भाई तुमने क्या कर दिया है। कुछ नहीं यार, बस मुझे मजा आ रहा था। जिसके बाद हिकारू ये कहता है मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तभी साइड वाले बाथरूम से आकी निकलती है और बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सारे लोग कागामी ग्रुप के मेंबर हैं। आकी को देखने के बाद हिकारू चिल्लाने लगता है अबे तू यहाँ क्या कर रही है, ये मेंस टॉयलेट है। जिसके बाद हिकारू वहाँ से कल्टी मार लेता है और आकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जिसे वहाँ पर खड़ी हिकारू की फ्रेंड मिमिक भी देख लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारू के कुछ फ्रेंड उसे छेड़ रहे होते हैं और भाई तेरे और आकी के बीच क्या चल रहा है हमें भी बता यार। और तभी
तभी अचानक से वहाँ पर आकी भी आ जाती है, जिसे देखकर हिकारू वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकारू की फ्रेंड आकी के पास आती है और उससे बातें करने लगती है और हिकारू ये सब ऊपर से छुपकर देख रहा होता है। हिकारू की प्यारी दोस्त आकी के लिए कुकी बनाकर लाई होती है, जिसे आकी पहले तो खाने से मना कर देती है, पर बाद में एक कुकी खाने के बाद वो सभी कुकीज को लपेट लेती है। और ये देखने के बाद हिकारू और एल्मा सोचने लगते हैं ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी हरकत बहुत अजीब है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिमिक हिकारू को पुराने स्कूल में लेके जाती है, जहाँ पर आकी उसका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ आने के बाद आकी हिकारू को बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने आई हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम बाहर ऐसे ही घूमोगे तो कागामी ग्रुप वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ रहो। तब हिकारू कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद हिकारू यहाँ से भागने लगता है और आकी भी उसका पीछा करने लगती है। और तभी अचानक से आकी हिकारू को पकड़ लेती है और बोलती है मैं ये बात जानती हूँ कि एल्मा तुम्हारे बिना भी मूव कर सकता है, इसका मतलब वो तुमसे कनेक्टेड नहीं है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है मिमिक की। मिमिक उन दोनों को एक मस्त से पोज में देख लेती है, जिसके बाद वो बोलती है अरे तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो, मुझे बाद में आना चाहिए। और मिमिक वहाँ से चली जाती है। मिमिक के जाने के बाद ही वहाँ पर कागामी ग्रुप का एक और बंदा आ जाता है और वो ये बोलता है कि तुम्हें उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे ही लेने आया हूँ। और इतना बोलते ही वो हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हिकारू की सारी ताकत खत्म होने लगती है और वो काफी ज्यादा लो फील करता है। हिकारू एल्मा को यूज करने की कोशिश करता है, पर एल्मा भी अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर आकी आ जाती है, जो कि आते ही हिकारू को बचाने की कोशिश करती है, पर ये बंदा उसके ऊपर भी सेम अटैक करता है, जिससे आकी भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बंदे जो कि हिकारू के ऊपर नजर रख रहे थे, वो हिकारू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हिकारू उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉर्नर, जो कि इस बंदे का नाम है, आकी के मैकेनिकल आर्म को कैद कर लेता है। और फिर हम वॉर्नर के टीम में ट्विस्ट को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग पर आ जाती है और आकी को मिलकर ये बोलती है मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें जान से मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो दोनों आकी को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमारा भाई हिकारू आता है, जिसे देखकर वॉर्नर कहता है ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर आखिरकार आ ही गए। जिसके बाद वॉर्नर दोबारा से अपने साउंड वेव से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर इस बार हिकारू को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने हेडफोन लगाया था। यानी कि वॉर्नर के पास साउंड अटैक है, जो कि किसी को भी कुछ देर के लिए अधमरा कर सकता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे हिकारू और एल्मा ने प्लान किया था कि वो हेडफोन पहनकर जाएंगे और वॉर्नर के अटैक से बच जाएंगे, और जिसके बाद तो आकी सब संभाल ही लेगी। पर जब वो देखते हैं कि आकी भी पकड़ी गई है, तो समझ जाते हैं कि उनकी तो बैंड बजने वाली है। जिसके बाद हिकारू एल्मा को आकी की तरफ फेंक देता है, ताकि एल्मा आकी को बचा पाए। पर हिकारू से दूर जाने की वजह से एल्मा की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए हिकारू जल्दी से एल्मा की तरफ जंप करता है। पर तभी ट्विस्ट हिकारू के ऊपर गन से फायर कर देती है, जिससे हिकारू को बस थोड़ी सी खरोच लगती है और वो बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद वो आकी को छुड़ा लेता है और आकी जल्दी से जाके ट्विस्ट को पकड़ लेती है। और जैसे ही वॉर्नर आकी के ऊपर अटैक करता है, तो आकी ट्विस्ट को उसके सामने कर देती है, जिससे वॉर्नर का अटैक सीधा ट्विस्ट को लगता है। यानी कि इस बार ट्विस्ट की बैंड बच जाती है। और इस बात का फायदा उठा के आकी वॉर्नर को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे वहीं पर धाराशायी कर देती है, जिसे देखकर ट्विस्ट वॉर्नर को वहीं पर छोड़कर भागने लगती है। तब वॉर्नर कहता है तुम मुझे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। पर तभी अचानक से ये बिल्डिंग भी गिर जाती है और तभी हम वहाँ पर मैकेनिकल आर्म के लीडर को देखते हैं, जो कि आकी को बोलते हैं कि आकी इस बार भी तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा गड़बड़ हुई है। जिसके बाद ये सभी लोग हिकारू को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी मैकेनिकल आर्म के मेंबर्स रहते हैं। और यहाँ पर हिकारू को बताया जाता है कि किस तरह से कागामी ग्रुप के मेंबर मैकेनिकल आर्म के कॉन्शियसनेस को खत्म कर देते हैं और उसे अपने वेपन के रूप में यूज करते हैं। और हम सारे लोग इस चीज को रोकते हैं और मैकेनिकल आर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। हिकारू ये सब सुन ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ के हेड के पास भी उसी की तरह एक मैकेनिकल आर्म है, जो कि सेम उसके मैकेनिकल आर्म की तरह दिख रहा होता है। जिसके बाद हेड का मैकेनिकल आर्म एल्मा से बोलता है मेरे भाई तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि तुम एक ट्रिगर आर्म हो। और तब एल्मा बोलता है मैं ये सब नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारे साथ रह के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि हिकारू और एल्मा के बारे में बात करते हुए जा रहा होता है। और तभी उसके सामने एक ग्रीन बाल वाला बंदा आता है, जो कि इससे पूछता है क्या तुम भी एक मैकेनिकल आर्म यूजर हो। और इसके बाद हम आकी और हिकारू को देखते हैं, जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हिकारू के अंदर कितना आर्बिट्रियम है। आर्बिट्रियम एक तरह से ह्यूमन माइंड की पावर होती है, जिससे मैकेनिकल आर्म को कंट्रोल किया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लैब में एक बंदा, जो कि हिकारू को बोलता है कि तुम्हारे अंदर आर्बिट्रियम काफी कम है, तो तुम एक मैकेनिकल आर्म यूज करने के लायक नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम तो गलती से एल्मा से अटैच हो गए हो। पर एल्मा उस बंदे को रोकता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है, हिकारू बहुत ही अच्छा है और वो लोगों की मदद भी करता है, और उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो कागामी ग्रुप वाले कब का मुझे पकड़ लिए होते। जिसके बाद आकी यहाँ पर आती है और बोलती है अगर हिकारू के अंदर आर्बिट्रियम नहीं है, तो मैं इसे ट्रेन करूंगी और मैं इसे एक मैकेनिकल आर्म यूजर के लायक बनाऊंगी। जिसके
बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि हिकारू आकी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो आकी से पूछता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तब आकी बोलती है कि मुंह बंद करो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और तभी अचानक से आकी को एक फोन कॉल आती है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा से हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फिर से एक केस आया होता है जहाँ पर एक बंदे के मैकेनिकल आर्म को उसकी बॉडी से निकाला गया होता है। और ये देखकर आकी बोलती है कि ये काफी खतरनाक है। हिकारू पूछता है कि वो कैसे। तब आकी उसको बताती है कि अगर किसी के बॉडी से मैकेनिकल आर्म को निकाल दिया जाए तो उसके बॉडी से आर्बिट्रियम लीक करने लगता है और वो 1 या 2 दिनों में मारा जाता है। जिसके बाद लीडर वहाँ से जाने लगते हैं और वो आकी को बोलते हैं कि तुम आकी का ध्यान रखो और ये भी ध्यान देना कि तुम्हारी पर्सनल फीलिंग इसके बीच नहीं आनी चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काकामी ग्रुप के कुछ मेंबर्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस लड़की को भागने में किसने हेल्प की। और यहीं पर वो ग्रीन बाल वाला बंदा भी होता है जो कि बोलता है अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो हमें एक न्यू स्क्वाड बनानी होगी। और उसके बाद हम आकी को देखते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और तभी उसके सामने एक स्क्वाड आ जाती है जो कि आकी को रोक लेती है। और इस स्क्वाड का नाम होता है व्हाइट रेबल्स, जिसका लीडर इमाडा होता है। और आकी इमाडा से उस वॉर्म टाइप मैकेनिकल आर्म यूजर के बारे में पूछती है और ये सुन के इमाडा बोलता है अगर तुम ये सारी बातें कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी एक मैकेनिकल आर्म यूजर हो। और ये बोलने के बाद ही इमाडा के ग्रुप के सभी लोग आकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर आकी अपने मैकेनिकल आर्म को यूज करके उनके सभी अटैक्स को डॉज कर देती है, जिसे देखकर ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आकी डबल मैकेनिकल आर्म यूजर है। यानी कि जिन लोगों के पास डबल मैकेनिकल आर्म होता है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर हमें आकी के दोनों मैकेनिकल आर्म के नाम भी पता चल जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है सीनिक्स और दूसरे का नाम ड्रैक्स। जिसके बाद आकी हिकारू से यहाँ से बच के भागने के लिए बोलती है, पर हिकारू जैसे यहाँ से भागने जाता है तब वो वहीं पर गिर जाता है और तभी उसे अपने सामने जुन दिखाई देता है जो कि काफी देर से हिकारू को नोटिस कर रहा होता है। जैसे हिकारू जुन को देखता है जुन वहाँ से कल्टी मार लेता है और हिकारू उसके पीछे पीछे भागता है। अबे ओए रुक, कहाँ जा रहा है, रुक रुक। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि इमाडा अपने मैकेनिकल आर्म को एक बाइक में कन्वर्ट कर देता है और हिकारू का पीछा करने निकल जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हिकारू और जुन को कुछ बंदे घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर एल्मा हिकारू और जुन को बचा लेता है। जुन एल्मा को देखकर समझ जाता है कि हिकारू के पास ट्रिगर आर्म है। जिसके बाद इमाडा भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर हिकारू यहाँ से कल्टी मारने की सोचता है, लेकिन इमाडा उसे पकड़ लेता है। अच्छा बच्चे, मुझसे चालाकी, रुक तुझे बताता हूँ। और इससे पहले कि इमाडा हिकारू की बैंड बजाता कि तभी यहाँ पर आकी आ जाती है और वो अपने दोनों मैकेनिकल आर्म से इमाडा को पेल देती है, यानी कि उसे काफी गंदे तरीके से मारती है। जिसके बाद आकी दोबारा से उससे वॉर्म टाइप मैकेनिकल आर्म के बारे में पूछती है, पर इमाडा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। और तभी हिकारू भी उसके पास आता है और ये बोलता है अबे ओए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाला, मैं इस झमेले में नहीं फंसना चाहता, मैं जा रहा हूँ घर पर सोने। और ये सुन के जुन काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है चलो मेरा काम आसान हो गया, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद एल्मा हिकारू से बोलता है अबे ओए, तू चूतिया है क्या, तुझे आकी से माफी मांगनी चाहिए, वो तुझे प्रोटेक्ट कर रही है और साथ में मुझे भी। पर हिकारू एल्मा की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है और जुन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आकी को शक होता है कि रास्ते में हिकारू के ऊपर कोई हमला न कर दे, इसलिए आकी भी उसका पीछा कर रही होती है। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद आकी जुन को देख लेती है, तभी जुन अपने मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर आकी समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर हम हिकारू को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और यहाँ पर एल्मा उसको समझा रहा होता है कि तुम्हें ऐसे आकी के साथ नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद एल्मा हिकारू को उसका फोन निकाल कर देता है, जिसके अंदर आकी की एक घायल तस्वीर आती है। और यहाँ पर जुन उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपना मैकेनिकल आर्म दे दो, नहीं तो तुम जानते ही हो कि अगर किसी से उसका मैकेनिकल आर्म फोर्सफुली लिया जाए तो उसके साथ क्या होता है। और वैसे भी ये लड़की तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो फटाक से यहाँ पर आ जाओ। जिसके बाद हिकारू उसके पास जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैकेनिकल आर्म के जो लीडर होते हैं वो हिकारू से बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए एक नया प्रोटेक्टर भेज रहे हैं। पर हिकारू उनकी बात नहीं सुनता और एल्मा के साथ आकी को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देखकर जुन ये बोलता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और जैसा मैंने सुना है कि जिसके पास ट्रिगर आर्म होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मतलब तुम्हें हराना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। और इतना बोलते ही जुन हिकारू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे अपने ट्रिगर आर्म की पावर दिखाओ हिकारू। एल्मा हिकारू से बोलता है कि तुम बस वही करना जो मैं तुम्हें कहता हूँ। जिसके बाद हिकारू जुन के सभी अटैक को एल्मा की मदद से डॉच करने लगता है। तब जुन उसे देखकर बोलता है अगर तुम्हें उस लड़की को बचाना है तो तुम्हें मुझसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, चलो दिखाओ मुझे अपने मैकेनिकल आर्म की पावर। ये सुनने के बाद हिकारू जुन की तरफ बढ़ता है और आकी के मैकेनिकल आर्म को छीनने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। जिसके बाद हिकारू एक और बार कोशिश करता है और इस बार भी वो मैकेनिकल आर्म नहीं ले पाता, पर इस बार वो जुन को एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो हिकारू को चारों तरफ से अपनी चैन से घेर लेता है और फिर जून हिकारू और एल्मा को एक जोरदार शॉक देता है जिससे वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद जून हिकारू को पकड़ता है और एल्मा को उससे अलग कर देता है, पर एल्मा उसको एक जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर जून ये सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ये मैकेनिकल आर्म तो इसकी बॉडी से कनेक्टेड भी नहीं है फिर भी वर्क कर रहा है। लेकिन तभी एल्मा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और यहाँ पर हिकारू भी बेहोश पड़ा होता है। हिकारू अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे पहली बार उसने एल्मा को बचाया था और तभी हिकारू की आंखें खुलती है और वो नोटिस करता है कि एल्मा उसे बुला रहा है और जैसे हिकारू उसके पास जाता है तो ये दोनों दोबारा से मर्ज हो जाते हैं। लेकिन इस बार एल्मा एक काफी खतरनाक ट्रिगर आर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और ये देखकर जून ये सोचता है ओ अच्छा तो ये होती है ट्रिगर आर्म की पावर। और इसके बाद जून एल्मा और हिकारू के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, पर हिकारू और एल्मा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखकर जून अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हिकारू अपनी पूरी ताकत लगाता है और एल्मा की हेल्प से जून को एक बहुत ही खतरनाक स्पीयर देता है। जिसके बाद एल्मा हिकारू से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम कर लोगे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है टोडो की। अरे वाह, तो ये होती है ट्रिगर आर्म की पावर, देखकर मजा ही आ गया। टोडो को देखकर हिकारू सोचता है अब ये कौन है, क्या मुझे इससे भी लड़ना होगा। तब टोडो बोलता है चिंता मत करो हिकारू, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर जून को लेने आया हूँ। और इतना बोलकर टोडो जून को उठा लेता है। तब जून बोलता है इसे कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेरा शिकार है, मैं ही इसे मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोडो हिकारू को आकी का मैकेनिकल आर्म दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर अब आकी को होश आ गया था और हिकारू यहाँ पर बैठकर एल्मा को दोबारा से अपनी हुडी के अंदर अटैच करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर आकी आ जाती है और हिकारू को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। और इसके बाद वो हिकारू से उसकी हुडी ले लेती है और एल्मा को उसके अंदर सीने लगती है और यहाँ पर एल्मा चिल्ला रहा होता है अरे भाई आराम से जान लोगी क्या मेरी। तभी हिकारू भी आकी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उल्टा आकी उसके ऊपर ही चढ़ने लगती है और तभी वहाँ पर मिमिक आकी के लिए कुकीज लेकर आ जाती है। पर जब वो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब है तो मिमिक शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। हिकारू मिमिक को रोकने की कोशिश करता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, पर मिमिक रुकती नहीं है। जिसके बाद आकी जल्दी से जाती है और मिमिक के लाए हुए कुकीज को खाने लगती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, ये इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2 और जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी मस्त मस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाली वीडियो एंजॉय करो। बाय बाय।